कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान अपने काम में सबसे माहिर होता है, अक्सर उसी को सबसे ज्यादा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। ये एक बड़ा ही अजीब लेकिन सच पैराडॉक्स है जो कई स्किल्ड लोगों को परेशान करता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हुनर भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर अटक गए हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। ये एक बहुत ही आम एहसास है और मज़े की बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को होता है जो अपने काम में वाकई बहुत अच्छे हैं। ये ना एक बड़ा ही अनोखा मनोवैज्ञानिक फिनोमेना है। हम सब ने डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में तो सुना ही है, जहाँ कम काबिल लोग अपनी काबिलियत को कुछ ज़्यादा ही आंकते हैं। लेकिन हम इसके बिल्कुल उल्टे असर पर बहुत कम बात करते हैं। मतलब जहां बहुत ज्यादा काबिल लोग ये महसूस करते हैं कि वो आगे ही नहीं बढ़ रहे, जबकि असल में उनकी रफ्तार काफी तेज होती है। इसे हम कॉम्पिटेंस फॉग यानी क्षमता का कोहरा कह सकते हैं। देखिए, ये कोई नाकामी नहीं है, बल्कि एक विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। जब कोई अपने काम में इतना डूब जाता है तो उसे सिर्फ मेहनत, पसीना, गलतियां और काम का वो उबाऊ हिस्सा ही नजर आता है। वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिखता ही नहीं है जो उनकी स्किल्स पर हर रोज लग रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारी अपनी ही काबिलियत हमें ठहरा हुआ महसूस क्यों कराती है? चलिए, इसके पीछे के कुछ बड़े मनोवैज्ञानिक कारणों को एक-एक करके समझते हैं। पहला कारण है जिसे कहते हैं सहजता का अभिशाप या कर्स ऑफ ईज। मतलब जब कोई मुश्किल काम आपके लिए इतना आसान हो जाता है कि वो बच्चों का खेल लगने लगे, तो आपको ये भी लगने लगता है कि ये तो सबके लिए ही आसान होगा। इसी को फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट कहते हैं। और बस यही हम अपनी उस खास काबिलियत को कम आंकना शुरू कर देते हैं। मन में शायद एक ख्याल आता है, अरे इस काम में तो मुझे सिर्फ 20 मिनट लगे, तो ये इतना कीमती कैसे हो सकता है? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस काम को 20 मिनट में करने के पीछे 10 साल का तजुर्बा और मेहनत लगी है। बस यही वो छोटा सा मेंटल डिस्कनेक्ट है जो हमें अपनी तरक्की देखने नहीं देता। दूसरा कारण है एक्सपर्टीज पैराडॉक्स। ये बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे आपकी जानकारी का दायरा बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपको ये भी एहसास होता है कि आप कितना कुछ नहीं जानते। एक नौसिखिया खुद को एक्सपर्ट समझ सकता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे क्या नहीं पता। लेकिन एक सच्चा एक्सपर्ट हमेशा एक स्टूडेंट जैसा महसूस करता है क्योंकि उसे ज्ञान के वो विशाल पहाड़ दिख रहे होते हैं जिन पर अभी चढ़ना बाकी है। और फिर आता है डिजिटल मिराज। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की हाईलाइट रील दिखा रहा है। सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ शानदार। और हम अपनी बिहाइंड द सीन्स वाली असलियत, जिसमें मेहनत है, गलतियां हैं, उसकी तुलना दूसरों की उस चमक दमक वाली रील से करने लगते हैं। नतीजा, हमें लगता है कि हम ही पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारी सफलता रातों रात वाली नहीं है। मशहूर कोच डैन सुलिवन एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर कामयाब लोग द गैप में जीते हैं। मतलब वो हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो आज कहाँ हैं और उन्हें कहाँ होना चाहिए था। वो हमेशा उस दूरी को देखते रहते हैं और क्योंकि मंजिल तो हमेशा आगे खिसकती रहती है, उन्हें हमेशा लगता है कि वो पीछे हैं। इसके बजाय हमें द गेन पर ध्यान देना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि हम जहां से शुरू हुए थे वहां से आज कितना आगे आ चुके हैं। जब कोई 3 साल पहले के खुद से अपनी तुलना करता है तो तरक्की साफ साफ नजर आती है। चलिए अब इस मॉडर्न प्रॉब्लम को देखने के लिए एक बहुत पुराने टाइमलेस नजरिए का इस्तेमाल करते हैं। वैदिक दर्शन हमें इस बारे में एक बहुत ही गहरा ढांचा देता है। पहला कॉन्सेप्ट है स्वधर्म। इसका सीधा सा मतलब है आपका अपना अनूठा व्यक्तिगत रास्ता या कर्तव्य। आपकी तरक्की का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपका है, उसकी तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। जब हम अपने स्वधर्म पर ध्यान लगाते हैं तो दूसरों से तुलना करने वाले बाहरी पैमाने अपने आप छोटे लगने लगते हैं। और दूसरा है निष्काम कर्म, यानी फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। जब हम अपने करियर के स्लोप यानी उसके उतार चढ़ाव के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और अपने काम की गहराई पर ध्यान लगाते हैं तो तरक्की की चिंता से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जब ऐसा होता है तो तरक्की खुद ब खुद होने लगती है। तो हमने क्यों की बात तो कर ली, अब आते हैं कैसे पर। आखिर अपनी प्रगति को निष्पक्ष रूप से ऑब्जेक्टिवली कैसे मापे? तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है जो हमारा नजरिया बदलने में मदद कर सकता है। इसे ट्रेजेक्टरी ऑडिट कहते हैं। इसके 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक स्किल स्टैक रिव्यू करें।
ऐसी 5 चीजें लिखें जो 3 साल पहले आपके लिए बहुत मुश्किल थीं, लेकिन अब एकदम आसान है। दूसरा, पीयर फीडबैक लूप। किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर से पूछें कि वो आपको अगले 2 सालों में कहाँ देखते हैं। यकीन मानिए, उनका नजरिया अक्सर आपके अपने नजरिए से कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। और तीसरा, एक 1% जर्नल बनाएं। हर दिन अपनी एक छोटी सी जीत, एक छोटा सा सुधार लिखें। 1 महीने बाद जब आप इसे पलट कर देखेंगे तो ये डेटा आपको साबित कर देगा कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समेटते हैं। एक ऐसा विचार जो शायद तरक्की को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल दे। जरा ऐसे सोचिए, आप एक बहुत बड़ा विशाल जहाज चला रहे हैं। जब आप जहाज के ब्रिज पर यानी कमांड सेंटर में खड़े होते हैं तो आपको हमेशा ये महसूस नहीं होता कि जहाज कितनी तेजी से समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। करियर की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हर पल महसूस नहीं होती। इसलिए हर दिन के छोटे छोटे लगातार प्रयासों पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। तो अंत में बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, हमारी असली मंजिल क्या है? अगला प्रमोशन, अगला टारगेट या कोई और पड़ाव? या फिर वो सही दिशा जिसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं? शायद असली तरक्की कोई मंजिल नहीं, बल्कि सही दिशा में चलते रहना ही है।